ये आरएसएस का प्रोजेक्ट है। जाहिर सी बात है, आरएसएस का प्रोजेक्ट दीर्घकालीन प्रोजेक्ट ही होता है, लंबे समय तक चलता है। अ, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, आपका शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है जी। तो ये आरएसएस का प्रोजेक्ट समाज पे क्या असर डाल रहा है ये जी? देखिए, समाज को तोड़ रहा है। आप आज़ादी के बाद देखिए, पार्टीशन के बाद किस घटना ने समाज को इतना विभक्त किया, जितना विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित राम जन्मभूमि आंदोलन ने किया। राम जन्मभूमि आंदोलन ने तो पूरी तरह, जिसको आप वर्टिकल डिवीजन कह सकते हैं, इस देश का किया। और सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक हिंसा, इन सब में चूंकि मेरी दिलचस्पी रही है, तो मैंने बैठ करके नक्शे पर मैपिंग की, पिनिंग की। तो मैंने देखा बहुत सारे कस्बों में जहां पार्टीशन के समय भी दंगे नहीं हुए थे, बहुत सारे नगरों में, कस्बों में जहां पार्टीशन के समय भी दंगे नहीं हुए थे, उसमें राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जो तरह तरह की रथ यात्राएं निकली थी, उनके चलते दंगे हुए। तो ये तो पूरी तरह से विभक्त कर रहा है समाज को, और वर्टिकल डिवीजन हो रहा है। इसमें फिर विवेक का तो कोई रोल रह ही नहीं जाता। आस्था विवेक के ऊपर चली जाती है, और इतिहास तो आस्था से नहीं लिखा जाता, इतिहास आस्था से नहीं निर्धारित होता, इतिहास तो विवेक से निर्धारित होता है ना। तो विवेक का निषेध होता है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि देखिए, इतिहास के कुछ औजार हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे इतिहास निर्धारित होता है, लिखा जाता है। इतिहास का जब पुनर्लेखन करने की बात करते हैं, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि उन औजारों को छोड़ के करेंगे। आप कहीं किसी इतिहास की पाठ्य पुस्तक में अगर ये लिख दें कि साहब ये माना जाता रहा है, ये समझा जाता है, ऐसा हम विश्वास करते आए हैं, तो इतिहास नहीं होगा। आपने इतिहास और गल्प की बात की, ये तो गल्प भी एक खराब तरह का गल्प होगा। अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है, रचनात्मकता है, तो जब आप गल्प भी लिखते हैं तो वो गल्प भी आपको एक जीवन का भाग लगता है। वो केवल फिक्शन, जिसे आप माइथोलॉजी कह सकते हैं, या जिसे आप पूरी तरह कल्पनाधारित कह सकते हैं, वो बड़ा गल्प भी नहीं बनता। यहाँ तो ये गल्प तो छोड़ दीजिए, एक बहुत खराब इतिहास का दर्शन हमें हो रहा है। जो ताजमहल वाला आपने अभी मामला देखा, अब्दी साहब ने सही कहा कि भाई इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे मंदिर तोड़े गए और मस्जिद बनी। तो जैसे कुतुब मीनार में प्लेक लगा हुआ है, तो हम इसकी निंदा तो करते हैं, लेकिन हमें याद करना चाहिए कि मध्य युग में तो शायद ये सामान्य था, ये नॉर्मल था, नियर नॉर्मल भी नॉर्मल था। जिसको मौका मिलता था वो दूसरे धर्मावलंबी के पूजा स्थल को गिराता था। लेकिन आज 20वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी में ये नॉर्मल नहीं रह गया। अब हमारा जितना विकास हो चुका है, अब हम दूसरों के धार्मिक सिंबल्स को गिराएं और हम अपने रेस्टोरेशन के नाम पर हम अपने धार्मिक सिंबल्स को पुनर्जीवित करें, तो ये सभ्य समाज इसे नहीं स्वीकार करेगा। देखिए, तुर्की में हुआ, तुर्की में एक गिरजाघर को, एक ईसाई पूजा स्थल को गिरा करके, बदल करके एक इस्लामिक पूजा स्थल बनाया गया। तो कहीं उसको समर्थन नहीं मिला, सिवाय कोई बहुत हार्डलाइनर कोई इस्लामिक सोसाइटी रही होगी उसने समर्थन किया होगा। इस्लामिक सोसाइटीज में भी जो लिबरल थी और जो थोड़ा बहुत जिन्हें आप कह सकते हैं सभ्य और आधुनिक थी, उन्होंने उसका विरोध किया। तो हमारे यहाँ तो ये, जिसे आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही मकसद से सब किया जा रहा है, उत्तेजना बढ़े, विवेक का निषेध हो, आस्था को विवेक के ऊपर ऊंचा तरजीह दी जाए, और इसकी फसल फिर चुनाव में काटी जाए।